भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग (एनएफसी) ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ सेरीकल्चर रेशम कीट की पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, वेटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियां का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक हवा में पौधों की उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपना आजीविका चलाता है। 2019-20 अनुह में भारत के सकल मूल्यवर्धन 2011-12 की स्थिर कीमत पर में कृषि का योगदान 14.65% है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत में विश्व का 21.7% चावल उत्पादक करता है। चावल उत्पादक में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, चीन प्रथम। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IRS 20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। भारत में श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर V. कुरियन को माना जाता है। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, खाकी क्रांति चमड़ा। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फॉस्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, प्रथम चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिसमें पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है।
विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्म हैं, रोबस्ता एवं लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का के व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्व जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुल फसलों में राज्यों का क्रम। फसल कुल खाद्यान्न प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान पंजाब। कुल दलहन प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय स्थान राजस्थान। कुल तेलहन प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान राजस्थान, तृतीय स्थान महाराष्ट्र। कुल मोटा अनाज प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय स्थान कर्नाटक। अलग अलग फसलों में राज्यों का क्रम। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मक्का महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। चना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अरहर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मसूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मूंगफली गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सरसों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। अरहर तूर को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल होने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला, रबी की फसल। यह अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। दूसरा, खरीफ फसल। दक्षिण-पश्चिम मानसून में तत्कालन बाद बोई गई फसल। यह जून-जुलाई में बोई जाती है और नवंबर-दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन आदि। गर्मा फसल। यह मई-जून में बोई जाती है और जुलाई-अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल है राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। धान भारत व इंडोनेशिया। मक्का मध्य अमेरिका। गेहूँ मध्य एशिया। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका। रबड़ दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। उड़द भारत। मसूर चीन। अमरूद अमेरिका। टमाटर मेक्सिको। बाजरा अफ्रीका। जौ चीन। अरहर
अफ्रीका, सोयाबीन चीन, मूंग भारत, ज्वार भारत, चाय चीन, कहवा ब्राज़ील, आलू पेरू, गन्ना भारत। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र: केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमगलूर, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासारगोड, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है।